अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है। अहंकार व्यक्ति को सफल होने से रोकता है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों का सम्मान नहीं करता है। अहंकार व्यक्ति को दूसरों से विरोध और द्वेष का सामना करना पड़ता है। अहंकार व्यक्ति को दूसरों की मदद नहीं लेने देता है। अहंकार व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकता है। अगर आपके साथ ये होता है तो खुद से विचार करो और आगे बढ़ो। 2 क्रोध, एंगर। क्रोध एक ऐसी भावना है जो मनुष्य में स्वाभाविक रूप से होती है। यह एक ऐसी भावना है जो हमें किसी चीज से नाराज या असंतुष्ट होने पर होती है। क्रोध कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि किसी का अपमान करना, किसी की बात न मानना या किसी की इच्छाओं के विरुद्ध जाना। क्रोध एक शक्तिशाली भावना है जो हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। क्रोध के कारण हम हिंसक हो सकते हैं, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं या गलत निर्णय ले सकते हैं। क्रोध के कारण हमारे संबंध भी खराब हो सकते हैं। अपने विचारों और भावनाओं को पहचानें। क्रोध को नियंत्रित करने का पहला कदम यह है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को पहचानें। जब आप क्रोध महसूस करते हैं तो अपने आप से पूछें कि आप क्यों क्रोध महसूस कर रहे हैं। 3 लोभ, ग्रीड। आचार्य चाणक्य के अनुसार लोभ मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने कहा है कि लोभी व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता है और वह हमेशा दूसरों से अधिक पाने की कोशिश करता है। इससे उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाणक्य ने लोभ को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को अपने बुरे गुणों को पहचानना चाहिए और उन पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। व्यक्ति को दूसरों के साथ विनम्र व्यवहार करना चाहिए और उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। व्यक्ति को दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। 4 मोह, अटैचमेंट। मोह एक ऐसी भावना है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति गहरा लगाव पैदा करती है। धन के संदर्भ में मोह को धन और भौतिक वस्तुओं के प्रति एक अस्वास्थ्यकर लगाव के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मोह से पीड़ित व्यक्ति मानता है कि धन और भौतिक वस्तुएं खुशी और तृप्ति प्रदान करती हैं। याद रखें, सच्ची खुशी और तृप्ति भीतर से आती है, बाहरी वस्तुओं जैसे धन से नहीं। मोह को छोड़ना और व्यक्तिगत विकास, सार्थक संबंधों और समृद्ध अनुभवों को प्राथमिकता देना एक अधिक फुलफिलिंग और संतुलित जीवन का नेतृत्व कर सकता है। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। अनिश्चितता का भय एक ऐसा डर है जो हमें भविष्य के बारे में सोचकर परेशान करता है। हम सोचते हैं कि भविष्य में क्या होगा, क्या हमें काम मिलेगा, क्या हमारे पास पैसा होगा, क्या हम खुश रहेंगे। यह डर हमें वर्तमान क्षण में जीने से रोकता है। हम हमेशा भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं और वर्तमान क्षण का आनंद नहीं ले पाते हैं। इस डर से कैसे निपटा जाए? इस सवाल का जवाब भगवान बुद्ध ने दिया था। उन्होंने कहा, तुम अनिश्चितता से डरते हो, तुम भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम केवल वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। भगवान बुद्ध की बातें समझने के लिए हमें वर्तमान क्षण के महत्व को समझना होगा। वर्तमान क्षण ही एकमात्र क्षण है जो हमारे पास है। भविष्य तो अभी आया भी नहीं है और अतीत तो चला गया है। वर्तमान समय में हम अनिश्चितता का सामना करने के लिए कई नए तरीकों से चुनौती पा रहे हैं। कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन और राजनीतिक अस्थिरता ने हमारे जीवन को अनिश्चित और अस्थिर बना दिया है। इस अनिश्चितता का सामना करने के लिए हमें बुद्ध के शिक्षणों पर वापस जाना चाहिए। हमें वर्तमान क्षण में जीना सीखना चाहिए। वर्तमान क्षण में जीने का मतलब है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहें और भविष्य के बारे में सोचने के बजाय वर्तमान क्षण में जीना सीखें। उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना न भूलें। इससे आपको आगे भी इस तरह के और अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हम सभी अपने जीवन में अनिश्चितता का सामना करते हैं।
हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। हम नहीं जानते कि हमारा भविष्य कैसा होगा। यह अनिश्चितता कई बार हमें परेशान कर सकती है। यह हमें दुखी, चिंतित और भयभीत बना सकती है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।